केस बहुत लंबे चलते हैं। हाँ, इसकी क्या वजह है? असल में ये होता है कि जिसके पास पोजीशन है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे केस का फैसला जल्दी हो जाए। अच्छा, तो वो डिले करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिले हो। एक बंदा उसके पास कब्जा है, वो कभी चाहेगा कि 10 साल में भी डिसाइड हो तो मुझे क्या, तो क्योंकि उसको पता है कि जब भी पार्टीशन हो जानी है तो उसको जो है मैक्सिमम फिर अपना हिस्सा लेने के बाद उसको कब्जा किसी घर का, विरासत, जमीन का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, गाँव जाते हुए पता केस बहुत ज्यादा होते हैं, हम लोग खुद भी इस तरह की चीजों में हैं। तो कब्जा अगर एक के पास और एक के नाम पर जमीन है तो दोनों का केस चल रहा है, जीतेगा कौन उनमें से? कब्जे वाला जीतेगा जिसके पास टाइटल है ना, जिसके पास फर्क उसके नाम पर है। कब्जा तो देखिए ना, एडवर्स है, इलीगल है, उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अल्टीमेटली लूज करेगा। तो जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, जिसके पास रजिस्ट्री है, फर्क है, वो मलकियत है, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा टाइम कब्जा दोनों का नहीं है। मिसाल है, जमीन ऐसी पड़ी हुई है, किसी को नहीं पता कहाँ पर है। अच्छा, फिर तो निशानदेही करेंगे ना, फिर वो देखेंगे कि किसके कब्जे में है, लेकिन उस बंदे का नाम पर ही है जमीन। हाँ, फिर वो कहते हैं ये वाली जमीन निशानदेही हो चुकी हो, निशानदेही करेंगे कि ये जगह है, तो फिर उसके ऊपर वो सूट फाइल करेगा अगर वो किसी के कब्जे में है। अच्छा, नहीं तो वो वहां पर जाके बैठ सकता है, पोजीशन में अपना ले सकता है, जिसके नाम पर जमीन है, जिसके नाम पर। दूसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो इसके बाद रजिस्ट्री टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उसके कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये केस में लंबे सर क्यों चलते हैं? 15 साल, 20 साल? अब एक ही कोर्ट के अंदर अगर एक दिन केस लगता है ना, तो वो 100 से 150 केस होता है। अच्छा, तो 100 से 150 केस के अंदर मतलब बहुत कम केसेस है जिनके अंदर प्रोसीडिंग होती है। तो ये पहले से ही ऐसा चला आ रहा है कि डिस्पोजल कोर्ट्स की कम है। अगर कोर्ट चाहे तो आई थिंक कि लॉयर्स नहीं इसको रोक सकते कि अगर एक जज कहते हैं मैंने केस डिसाइड करना है और आपने आर्गूमेंट्स करने हैं या आपने अपनी एविडेंस शहादत पूरी करनी है, तो वो उसको बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर करे, उसको बाउंड कर दे और डे टू डे प्रोसीडिंग करके फैसला जल्दी कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि जब डिस्पोजल नहीं होता, अब एक कोर्ट में केसेस मंथ में आ रहे हैं, फर्ज करें 100, और वो मंथली डिस्पोजल उसका 10 या 20 केसेस का है, तो अल्टीमेटली वो और बढ़ती जाएगी ना रेशो। केसेस के डिसीजन ज्यादा जल्दी किए जाएंगे तो ये फिर डिले कम होगा। अगर कोई बंदा किसी भी झूठा केस कर देता है कि ये मेरी जमीन ये है, होती ही नहीं है, लेकिन ऐसे दावा कर देता है, शुफा कर देता है कि ये मेरी है, तो उसको बाद जब केस हार जाता है उसको सजा भी तो होती है। नहीं, डैमेजेस होते हैं सिविल कोर्ट में, डैमेजेस जुर्माना वगैरह उसको होता है। हाँ, जुर्माना वगैरह होता है, वो अगर वो किसी ज्यादती करेगा, ज्यादती करता है। और क्रिमिनल केसेस के अंदर वो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। अगर वो झूठी एफआईआर करवाता है ना, तो फिर उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग होती है। नहीं, केस लगा रहता है 5-10 साल, किसी बंदे को जंजीर फाड़ गया, वो लूज कर जाता है, हार जाता है, और डायरेक्ट स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि उसने गलत केस फाइल किया था, तो उसके ऊपर डैमेजेस या जाने का केस फाइल हो सकता है। केस फाइल होगा, डायरेक्ट उसको फाइन नहीं होगा। नहीं, डायरेक्ट कम बहुत कम। असल देखिए, लॉ अलग और कस्टम्स या जो एक डेली की प्रैक्टिस चल रही होती है, हम उसको देखते हैं ना। वैसे तो वो कुछ केसेस के अंदर वो कॉस्ट डाल देते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, उस कॉस्ट के अलावा भी आप डैमेजेस या जाने का केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई फसल आपने काश्त की हो तो इस पर डाल सकते हैं कि जी जो भी नुकसान हुआ है ना, देखिए लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं कि ऐसे जिसका आप एस्टिमेट लगा सकें, तो उसके डैमेजेस फाइल कर सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो अंडर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं।